जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गेट लगाऊंगी मैं। आजा, आज इसको नीचे नहीं आना। देखो भी धूप अच्छी लग रही है। यहीं बैठना है, मैं जाऊं? चलो मैं जा रही हूँ। नहीं आना तो फिर मैं जा रही हूँ, बाय। आज मुझे मशीन लगानी है। गप्पू भैया बहुत सारे गंदे कपड़े लाए वैष्णो देवी से आए तो मैंने जल्दी जल्दी चाय बनाई है और साथ में गोभी आलू बनने रख दिए। आजा मां तेनू अखियां उड़ीक दियां, आजा मां तेनू अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां दिल बाजा मारदा, आजा मां। फ्रेंड्स, आज मैं जल्दी नीचे आ गई थी क्योंकि मेरे फेशियल के क्लाइंट आ गए थे और कुछ क्लाइंट फ़ोटो और वीडियो बिल्कुल नहीं लेने देते। तो आज मैं अपने इधर आगे वाले रूम में ही वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया। जो मेरी क्लाइंट है उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि नहीं, मेरी फ़ोटो वीडियो बिल्कुल नहीं लेनी। तो चलिए, आज फेशियल चलते चलते मैं आपको अपना नेल एक्सटेंशन का सेक्शन फिर से दिखाती हूँ। नेल पेंट के कलर दिखाती हूँ आपको। कौन है? शायद कोई आया है। कौन है? आंटी, वो मम्मी का। चलिए, अब मेरी क्लाइंट का फेशियल हो गया है, वो जा चुकी हैं। अब मैं अपनी ट्रॉली समेट देती हूँ। आज मेरी क्लाइंट ने लिया है रागा का फेशियल, ऑयली स्किन वाला। तो अब मैं ट्रॉली क्लीन करती हूँ और फिर सामान हटा देती हूँ। उसके बाद चलती हूँ ऊपर क्योंकि चाय भी बनानी है। तो खाना खा के चाय बना के फिर से वापस आते हैं क्योंकि फिर से क्लाइंट आने वाले हैं। मेरी नेक्स्ट क्लाइंट आ चुकी हैं। मैं खाना खा के भी आ गई फटाफट। अब इनका वाइटनिंग वाला फेशियल चल रहा है, वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग। तो चलिए 7 बज गए। फटाफट से मैंने फैलाना समेट लिया। अब ट्रॉली में सुबह आके समेटूंगी क्योंकि लेट हो गई हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया अपने मन की बात करने का। आजकल क्लाइंट होते हैं तो मैं नीचे चली जाती हूँ, तो 2-3 दिन से अपने मन की बात भी नहीं कर पा रही। बट आज अभी 7 बजे मैं ऊपर आ गई, तो अब चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज शरद पूर्णिमा का दिन है और आप सबको पता है कि शरद पूर्णिमा का दिन बहुत खास होता है, आयुर्वेद के हिसाब से बहुत खास होता है। और जो हमारे वैद्य लोग हैं वो तो पूरा साल शरद पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है। तो उस दिन चंद्रमा में रखी हुई कोई भी चीज अगर हम खाते हैं तो वो औषधि बन जाती है और उससे सारे रोगों का नाश होता है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था और उनके महारास को चंद्रमा पूरी तरह से देख रहा था और देखते देखते चंद्रमा इतना मंत्रमुग्ध हो गया था भगवान श्री कृष्ण के महारास में कि उसने आसमान से अमृत बरसाना शुरू कर दिया था। और चंद्रमा उस दिन अपनी पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण हो गया था शरद पूर्णिमा के दिन, तो उसने अमृत बरसाना शुरू कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि चांदनी रात में खीर रखी जाती है शरद पूर्णिमा के दिन, और सुबह उस उठ के उसे खाली पेट जब खाया जाता है तो उससे पेट के सारे विकार, बीमारियां, रोग सब दूर हो जाता है। और हमारे भारत देश में कहा जाता है कि हमारे जितने भी वैद्य हैं आयुर्वेद के, वो शरद पूर्णिमा का इंतजार करते हैं ताकि वो अपनी जड़ी बूटियां जो भी हैं उनकी वो चंद्रमा की रोशनी में रख सकें और फिर उनसे जो दवाइयां बनाई जाती हैं वो 100% असर करती हैं। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की रोशनी में जो दवाइयां बनाई जाती हैं वो
रोगी के ऊपर 100% असर करती हैं। और इसके अलावा एक मान्यता और भी है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। तो कहा जाता है कि आज के दिन माता लक्ष्मी श्री हरि भगवान विष्णु के साथ घूमने के लिए निकलती हैं। तो वो भक्तों को धन धान्य बरकत सब कुछ देती हैं। तो इसलिए शरद पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी तो सभी को चाहिए होती हैं। हर इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी में माता लक्ष्मी का आगमन होता रहे, माता लक्ष्मी आती रहे। तो शरद पूर्णिमा के दिन जब कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जरूर आती हैं, तो फिर तो सभी लोगों के लिए ये और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। बट आज की हमारी जो शरद पूर्णिमा है उसमें ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण। शरद पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, और ग्रहण में भी चंद्रमा और सूरज पृथ्वी के सबसे नजदीक होते हैं। तो आज का दिन पता नहीं उतना शुभ है कि नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ग्रहण को शुभ मानते हैं, कुछ लोग ग्रहण को अशुभ मानते हैं। जैसे दोपहर से सूतक लग गया है और आधी रात में ग्रहण लगेगा। तो आज टीवी में तो यही बताया जा रहा है कि आज कोई भी खीर ना रखे और वो खीर रख के ना खाएं, क्योंकि सूतक लग चुका है, सूतक काल स्टार्ट हो गया है। तो देखते हैं, अब हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करेंगे कि देश और समाज में सब कुछ अच्छा हो और ये ग्रहण का किसी पर भी बुरा प्रभाव ना पड़े। इस बार का ये ग्रहण सभी के लिए अच्छा हो। इसी कामना के साथ में मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। चलिए, शाम का समय हो गया, थोड़ी सी किचन समेट ले। आज नीचे चली गई थी तो पूरा ऐसे ही फैलारा पड़ा है। ऊपर आके जब फैलारा दिखता है तो थोड़ा सा अनईजी लगता है, पर करना खुद को ही पड़ता है। पर सबसे ज्यादा गुस्सा जब आपको पता हो कि आपने अभी 15 दिन पहले ही तो चिमनी साफ की थी और आज वो चिमनी की हालत फिर से देखिए। अभी 15 दिन हुए मुझे इस चिमनी को साफ किए हुए, और आज फिर से इस पे इतनी चिकनाई जम गई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रात में फिर से इसे निकाल के मुझे कास्टिक में गलाना पड़ेगा। चलिए, करना तो पड़ेगा। सोचेंगे अब जब ये चिमनी खराब होगी ना, नेक्स्ट टाइम मैं ऑटोमेटिक वाली चिमनी लगवाऊंगी। अब ये वाली चिमनी लगवानी ही नहीं है बिल्कुल, इसको बार बार हर 10 दिन में साफ करना पड़ता है। चलिए, थोड़ा बहुत फैलारा समेटते हैं। अब मैं अपना आज का ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। मिलती हूँ सुबह, अच्छी सुबह के साथ। जय माता दी।